अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। तोशाखाना केस में होने वाली डेवलपमेंट पहले आपके सामने रखते हैं। आज उनके इमरान खान साहब के हमने देखा है कि गिरफ्तारी के हवाले से उनके जो वारंट्स हैं वो बहाल हुए। अदालत के दौरान जो दौरान समात क्या हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब के वकील ने क्या आर्गूमेंट रखे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आज तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को दायर की गई दरख्वास्त पर फैसला हुआ। इमरान खान के वकला ने मुकदमे के काबिल समात होने पर एतराज़ किया और फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत की। वकील ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना केस में 2 दरख्वास्तें दायर की। ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन की शिकायत खारिज करने और इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। इमरान खान के वकील के दलाइल में यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने फाइल की और मैं इस्तदा करना चाहता हूं कि इमरान खान आज पेश नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि इमरान खान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस दायर की हैं और इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है, वो जख्मी भी हुए हैं। ख्वाजा हारिस इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट नाकाबिले समात करार देने की इस्तदा की। वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले केस के काबिल समात होने का फैसला किया जाए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी हो सकते और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने फाइल की है। इमरान खान के खिलाफ शिकायत दायर करते हुए कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ किसी शिकायत को सामने रखा। फौजदारी कार्रवाई में तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन तो इमरान खान के खिलाफ शिकायत की नहीं है और इमरान खान के खिलाफ शिकायत दायर करने में हल्फनामे की ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान के खिलाफ शिकायत करने वाले के दस्तखत, बयान और हल्फनामे में मुख्तलिफ हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि साद हसन साहब ने कि हम अहम बहस इस वक्त इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी हैं। अगर अदालत समझती है तो शिकायत काबिल समात नहीं तो फिर कोई मसला नहीं। इमरान खान की गिरफ्तार ना करने की डायरेक्शन दी गई, लेकिन आज वारंट मनसूखी का फैसला एक्सपायर हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन वाज़ेह है, वारंट की मनसूखी सिर्फ आज तक थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई तोशाखाना केस में और ये नाज़रीन डेवलपमेंट उस वक्त हो रही है तमाम तफसीलात जब इमरान खान साहब एक रैली की क़यादत करते हुए जा रहे हैं और वो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। अदलिया बचाओ तहरीक, अदलिया के हवाले से तहरीक, साथ साथ एक इलेक्शन कैंप या पंजाब में ख़ासतौर पर 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के हवाले से एक इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ वो कर चुके हैं। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो शिरकत नहीं कर सकते या वो अदालती मामलात में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब रैली की क़यादत कर रहे हैं। इमरान खान साहब कारकुनों के साथ हैं। उनके जो टीम के मेंबर्स हैं पीटीआई के, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी रैली है, दावे हो रहे हैं इसके ऊपर, रैली के ऊपर, लेकिन उसकी हकीकत भी हम आपके आगे प्रोग्राम में बताएंगे। खातून जज के हवाले से भी आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, उसमें भी इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उसकी तफसीलात भी सामने रखते हैं। ज़ेबा चौधरी को, खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला पहले महफूज हुआ। फैसला सुनाते हुए इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। फिर उसके बाद अदालत ने इमरान खान साहब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान साहब को 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर फरीक़ैन को नोटिस भी जारी किए और इमरान खान के वकील ने इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। तो 29 मार्च तक उनको गिरफ्तार करके इस केस में पेश करने का हुक्म है। इमरान शफीक साहब सीनियर माहिर कानून प्रोग्राम में साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इमरान शफीक साहब ये फरमाइएगा कि ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस में, ये दोनों अहम केसेस में, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये सरेआम खिलाफ वर्जी है अदालती अहकामात की, अदालत की तौहीन है। किस तरह आप बतौर वकील देखते हैं इस मामले को? देखिए, जो बुनियादी तौर पर है अदालत का एहतराम और कानून का एहतराम, वो तो हर पाकिस्तान के शहरी पर लाजिम है, इखलाकन भी लाजिम है और दस्तूर पाकिस्तान की रूह से भी लाजिम है। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, सरबराह हो और वो मुल्क और कौम के लिए और अवाम के लिए और बखुसूस बतौर वज़ीर-ए-आज़म साबिक पूरी दुनिया में पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए एक मिसाल होना चाहिए, बदकिस्मती से वो अदालती पूरे प्रोसेस का, अदालती निज़ाम का तमस्खुर उड़ा रहे हैं और ये एक मजाक है अदालती निज़ाम के साथ। बहरहाल और अदालत में जो उन्होंने दरख्वास्त दी है सिफान साहब, वो बड़ी इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है कि उन्होंने अदालत के अंदर जो दरख्वास्त दी हुई है वो ये है
कि उनको बीमारियां हैं मुख्तलिफ किस्म की, और उन बीमारियों का उन्होंने तस्करा भी किया हुआ है, और उन बीमारियों की बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि मैं कहीं पेश नहीं हो सकता और मुझे इस्तिस्ना दिया जाए। और दूसरी तरफ जो है वो ये रैलियां वो अगर निकाल रहे हैं और रैलियों में अगर वो खुद मौजूद हैं, तो फिर इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जो सदाकत और अमानत का एक म्यार हुआ करता है, यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने अदालत में जो आप दरख्वास्त देते हैं वो एक बयान अल्फी के साथ देते हैं, एफिडेविट उसके साथ अटैच होता है, और एक शख्स जो है वो अगर बयान अल्फी में ये लिखता है कि मैं मेरे अंदर मुझे बीमारी है और उस बीमारी की वजह से जो है मैं नकलो हरकत से काफिर हूँ, या मेरी सिक्योरिटी को बहुत सख्त खदशात लाक है, मैं इसलिए भी नकलो हरकत से काफिर हूँ, और मुझे हुकूमत भी सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर रही, मैं इसलिए भी नकलो हरकत से काफिर हूँ। लेकिन इन तीनों वजूहात के बावजूद वो अगर रैलियां निकाल रहा है और रोडों पर फिर रहा है, तो इसका मतलब सादा सा अल्फाज में ये है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहा। उसने झूठा बयान अल्फी अदालत में दायर किया है, अदालती निज़ाम का भी मजाक उड़ाया है और खुद अदालत का एक मजाक उड़ाया है। ऐसे शख्स को तो बहरहाल पाकिस्तान का कानून किसी किस्म का रियायत नहीं देता, और इन पर ना सिर्फ ये कि मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर कि अदालत की तरफ से अगर अदालत के सामने ये सारे सबूत रखे जाएं, जो आज के जो आप बता रहे हैं, जिसको आपने बताया कि वो रैली की क़यादत कर रहे हैं और अदालतों में ये दरख्वास्तें दे रखी हैं, तो फिर लामहला उनके खिलाफ अदालत की तरफ से ना सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो ना हो। इमरान साहब, एक टीम पहुंची भी है, कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार करने लाहौर, लेकिन इससे पहले भी एक टीम आई थी, हमने देखा था इस केस में बाकायदा उनके वारंट जारी हुए, फिर उस एसपी साहब ने जाके वारंट दिखाए थे, उस पर दस्तखत हुए थे, उस पर शिबली फराज साहब जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने कहा था कि वो मौजूद नहीं है। 1 घंटे बाद वो वहीं उस घर से उन्होंने तकरीर भी की थी अपने कारकुनों से। आज भी दोबारा वारंट की बात है, दोबारा वारंट जारी हुए, कहा जा रहा है टीम आई है। कानूनी तकाजा क्या होगा, यानी पुलिस को क्या करना चाहिए, और ये जो वारंट दूसरी बार जारी हुआ है इसकी नेचर क्या है? क्या ये अरेस्ट वारंट है या फिर ये भी पेशी के हवाले से एक मैसेज है कि आपको पेश होना है अदालत में? क्या इसकी कानूनी हैसियत है? देखें, जो अरेस्ट वारंट बराए पेशी होता है वो भी अरेस्ट वारंट ही होता है। अच्छा, 2 तरह के अरेस्ट वारंट है। एक अरेस्ट वारंट है जिसको मुल्जिम में मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए, दूसरा अरेस्ट वारंट ये होता है कि इसको अगर ये अदालत में पेश नहीं हो रहा तो उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो होता तो वो दोनों ही है, अदालत के तरफ से अरेस्ट वारंट है। तो अरेस्ट वारंट का मतलब यह है कि रियासत की मशीनरी की जिम्मेदारी है कि एक शख्स जिसके खिलाफ अदालत की तरफ से अरेस्ट वारंट आए हैं उसको वो गिरफ्तार करे। अगर वो उसको गिरफ्तार नहीं कर रही तो रियासती मशीनरी भी बुनियादी तौर पर एक अदालत के साथ सियासत कर रही है और अदालत के प्रोसेस का मजाक उड़ा रही है। मैं समझता हूं कि उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जो डमी कार्रवाइयां करते हैं कि 3-3 बंदे लेके जाते हैं और कहते हैं जी हम वारंट एग्जीक्यूट करवाने आए हैं, क्या गिरफ्तार ऐसे किया जाता है? गिरफ्तार तो किसी मुल्जिम को जब अदालत कहती है गिरफ्तार करें तो फिर उसको रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि अदालत उसको गिरफ्तार करने के लिए तमाम जो कानूनी कार्रवाई है, तमाम जो ताकत है, जो तमाम इख्तियारात हैं उसको बरूए कार लाएं। ये क्या बात हुई कि एक शख्स जो है वो अदालती प्रोसेस का मजाक उड़ा रहा है, अदालत जो है वो कह रही है कि इसको अरेस्ट करके लेकर आए। भाई कानून अगर उसको इजाजत नहीं देता गिरफ्तारी की, चाहे वो अपील फाइल करे, अरेस्ट वारंट को कैंसिल करे, अदालत के सामने कोई माकूल जवाब पेश करे। पुलिस का काम तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अदालत के हुक्म की तामील करवाना। रियासती इदारों का, रियासती मशीनरी का काम ये है। और अगर एक मुल्जिम इतना ताकतवर हो चुका है तो उसके लिए जहां जहां से मदद ली जा सकती है अदालत के हुक्म पर अमल दरामद की, चाहे वो रेंजर्स की मदद ली जाए, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी की मदद ले, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करवाए। कोई शख्स फर्द वाहिद जितना मर्जी ताकतवर हो वो कानून से बालातर नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो किया जा रहा है गिरफ्तारी के, ये सियासत अदालत की नहीं, लेकिन ये जो वारंट है, सफवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो उसको चैलेंज कर देंगे आला अदालत में, तो पहले भी हमने ये देखा है कि 13 मार्च तक करेंगे सिफान साहब तो देखी जाएगी। नहीं, जब चैलेंज करेंगे देखी जाएगी, लेकिन आप जो उनका तारीख रही है, ट्रैक रिकॉर्ड, उसके मुताबिक उनको रिलीफ मिल भी जाता है ना फिर, तो आपको लगता है कि अब रिलीफ की गुंजाइश बची है खासतौर पर तोशाखाना केस में? रिलीफ मिलना ना मिलना वो आला अदालत का काम है। वो आला अदालत निचली अदालत के फैसलों को जांच परख सकती है, वो उसको एग्जीक्यूट करने का इख्तियार वो अदालत है ना। एक अदालत ने किया, उससे बड़ी अदालत ने अगर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, उस पर हमारी जुबानें खामोश है। उस पर हम उस पे ये बात तो जरूर कर सकते हैं कि कानून के मुताबिक अदालत ने फैसला किया नहीं किया, लेकिन जहां तक अभी तक जो वारंट मौजूद है वो कोई तमाशा लगाने के लिए वारंट तो अदालत ने जारी नहीं किया, वो कोई दिखावे के लिए तो जारी नहीं किया, वो कोई शो पीस तो नहीं है, वो कोई खेल और तमाशा तो नहीं है पाकिस्तान के कानून का। ये क्या बात हुई कि एक शख्स अगर कोई खान इमरान खान है और बड़ा आदमी है
ये जो पुलिस वाले हैं ये तो आम आदमी के वारंट के लिए तो उसके पूरे खानदान को उठा के लेके चले जाते हैं। आप जुर्म करके दिखाए ना, ये पूरे आपके खानदान को जेल के अंदर ना ठोस दें, थाने के अंदर ना लेकर आ जाएं, जिनका जुर्म ना भी हो वो सारे के सारे थाने में मौजूद होते हैं। तो और सबकी जो है वो बुरगश दिखा देते हैं ये लोग। तो अब ये इमरान खान साहब के लिए कानून ये है कि 3 एसपी जाते हैं और अदालत का ये निजाम इंसाफ का मुंह चढ़ाते हैं। यानी ये एसपी को मुअत्तल किया जाना चाहिए। ये कैसा एसपी है जो गिरफ्तार करने के लिए जाता है और मुंह उठा के जाता है और वापस आ जाता है और ये कहता है जी मैंने कोशिश की है। ये सारे के सारे एक ड्रामा है और इस ड्रामे का सदेबाब होना चाहिए। अच्छा, और एक बात और भी बता देते हैं इमरान साहब, क्योंकि ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब बाकायदा हमने देखा है कि अपने जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फोरम्स में इंटरनेशनल भी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि उनको जो है इस वक्त उनके आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है और इंतखाबी यानी शेड्यूल जारी हो चुका है और इस वक्त जो निगरां हुकूमत है वो बिल्कुल भी जो है इस वक्त गैर जानिबदार तौर पे काम नहीं कर रही और बल्कि उनको रैलियों से रोका जा रहा है, उनकी इंतखाबी मुहिम को दबाया जा रहा है और वो कानूनी तौर पर भी रिलीफ के लिए इलेक्शन कमीशन गए। तो आपको ये मंजर लगता है इधर कोई रिलीफ मिल सकता है? इलेक्शन कमीशन भी गए? ये तो एक कानूनी, ये तो उनका राइट है। अच्छा, जहां तक ये बात है कि उनकी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यकीनन किसी भी सियासतदान के इज़हार राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए जब तक वो कानून और इंसाफ के इखलाक के दायरे के अंदर अंदर गुफ्तगू करता है। और यकीनन हर किसी को इंतखाबात में अपने अवाम तक पहुंचने की, अपना मैनिफेस्टो पहुंचाने की, इंतखाबी मुहिम चलाने की, अपने उम्मीदवारान को आजादाना पूरा माहौल फराम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और मुल्क में यकीनन निगरान हुकूमत को जहां कहीं भी वो मौजूद हो उसको कानून के मुताबिक अमल करना होता है। वो किसी एक पार्टी की हिमायत नहीं कर सकती, एक पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा सकती, गैर जानिबदारी के साथ उसने अपना काम करना होता है। अगर किसी के ये जेन्युइन एतराजात हैं तो यकीनन उन एतराजात का अजाला भी होना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तान की अदलिया की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी शिकायत ना पैदा होने दे। इस मामले में अगर किसी की जेन्युइन शिकायत है, एक है इंतखाबी स्टंट और एक है वाकई फिल वाकई सबूत और हकाइक की रोशनी में किसी का इल्जाम लगाना। तो अगर तो वो सबूतों और हकाइक की रोशनी में अगर कोई इल्जाम है तो यकीनन उसका अजाला होना चाहिए और उसके आसार अगर नजर आ रहे हैं तो वो भी खत्म होने चाहिए। लेकिन अगर किसी ने इंतखाबी स्टंट के तौर पर यह बात की है तो यकीनन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन उसकी आड़ में बहरहाल आप को ये छुट्टी नहीं दी जा सकती कि जो आपके खिलाफ मुकदमात हैं, जो अदालतों के आपके खिलाफ ऑर्डर्स हैं, उनकी तामील ना हो। आप सियासत करें, सियासत अपनी जगह, लेकिन अदालत का एहतराम, कानून का एहतराम, कानून की पासदारी वो अपनी जगह और उसके लिए कानून को अपना रास्ता बनाना आना भी चाहिए और होना भी चाहिए। और ये जो एसएसपी साहिबान जो तमाशा लगाते हैं इसको भी अब बंद होना चाहिए। तो ये एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं ख्याल से इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कुछ अहम सवालात उठाते हैं नाज़रीन। और तो केस के हवाले से आपके सामने हम डेवलपमेंट्स रख रहे हैं। साथ साथ अब आपको ये भी बताएंगे कि तोशाखाना में दीगर लोगों के नाम भी आए हैं। इसके बाद इस केस की कानूनी और इखलाकी हैसियत क्या रह जाती है, ये अहम सवालात भी उठाएंगे। और इस पर जो मुख्तलिफ जमातों के मौक़िफ़ आए हैं कि उनके अगर नाम आए हैं लीडरान के तो उन्होंने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाएंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल और हक़ाइक़ हम उठा रहे हैं। इमरान खान साहब एक तरफ रैली की क़यादत कर रहे हैं और उसी तरफ उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। अदालत में बार बार ये बहाना बनाया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर वो जाएंगे तो उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। और ऐसी सूरत में है जब 13 मार्च तक उनको पहली रिलीफ मिला था, दोबारा वो अदालत में पेश नहीं हुए। अब दोबारा कहा जा रहा है कि एक पुलिस की एक टीम पहुंची है उनको वारंट पर अमल कराने के लिए और देखते हैं इस पर किस तरह अमल दरामद होता है या नहीं होता। लेकिन तोशाखाना के हवाले से दीगर रहनुमाओं की तफसीलात सामने आने के बाद काबीना की तरफ से कुछ अहम सवाल उठना शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ एक बयानिया ये भी बना रही है कि ये तमाम हुक्मरान ही तोशाखाना से फ़ायदा उठाते रहें, तो सब पर केसेस होने चाहिए। मरीम नवाज साहब ने इस बारे में क्या कहा है, क्या जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से आई सामने, आपको पहले सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। लेट्स से दिस। कल इन्होंने पीटीआई ने जब ये इन्होंने लिस्ट पब्लिश की तोशाखाना की, तो इन्होंने झूठा मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली है तोशाखाना से। मैंने उसी वक्त मैंने ट्वीट को कोट किया, मैंने FIA साइबर क्राइम्स में वो ट्वीट्स भेजी, मैंने पेमरा को, क्योंकि आमिर मतीन साहब 92 के, उन्होंने उस झूठ के ऊपर प्रोग्राम किया, उस झूठ पे प्रोग्राम किया, मेरे नाम पे वो घड़ी लगा दी जो कभी थी ही नहीं। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है,
और अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। इस पूरी सूरत बात करते हैं। हमारे साथ साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, राना अबरार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं जो तोशा खाना के मामला को आगे लेकर बढ़े थे। दोनों सीनियर सहाफ़ी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साले जाफर साहब ये फरमाएं कि क्या अब वाकई में कोई फ़र्क नहीं रहा नवाज शरीफ, शौकत अजीज़, इमरान खान में, या फ़र्क है जो तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि अब फ़र्क मिट चुका है और इखलाकी जवाज़ नहीं रहा तोशा खाना केस का? आपकी राय क्या है इस बारे में साले जाफर साहब? गुजारिश ये है जी कि आप किसी दुकान पर कोई चीज खरीदने जाएं जी और आप उसकी पूरी रकम अदा करें। आप एक गाहक हैं, अब दूसरी तरह का एक गाहक आता है जो एक दुकान पे जाता है, वहां से सामान उठाता है, उसको छुपाता है और वहां से गायब हो जाता है। अब आप ये देखिए कि वो गाहक जिसने पेमेंट करके चीजें खरीदी हैं, वो गाहक जो छुपा के वहां से चोरी करके ले जाना चाहता है, उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक होगा, उनका क्या मुवाजना होगा, क्या तकाबुल होगा? वो कस्टमर, वो गाहक जिसने अदायगी की है, जो सिक्का राजू वक्त के मुताबिक उसकी अदायगी की है, वो उसके बारे में तो आप नहीं कह सकते कि उसने कोई जुर्म किया है, उसने कोई चोरी की है। जबकि वो लोग जिन्होंने सामान भी उठाया है और फिर उसके बाद उस बात को दुरुस्त कहने के लिए सीनाजोरी भी इस्तेमाल किया है। चोरी और सीनाजोरी ये दोनों के इल्जाम उन लोगों पे आयद होते हैं जो इमरान खान एंड कंपनी है। अब आप देखिए ना, इमरान खान ने सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा जी, हमने कहा कि हम 50% इसकी डी रकम जो है 50% कर रहे हैं। अब जब उन्होंने उसकी अदायगी की चीजों की तो वो 20% के हिसाब से की और उसको भी अंडर वैल्यू कराया। तो बताइए ये इस अमल में, और वो अमल जो इससे पहले लोगों ने किया अपनी हुकूमतों के दौर में, जब उन्होंने उसकी पूरी अदायगी सिस्टम के मुताबिक की और उसके बाद चीजें ली, तो अब बताइए इसका किस तरह आप कह सकते हैं कि ये और वो एक तरह के होते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। अब ये कहना कि जनाब चूंकि उन्होंने, अब ये तोशा खाने से कुछ चीजों की खरीदारी कोई जुर्म नहीं है, एक निजाम के तहत उसको कबूल किया जाता है, लिया जाता है। अब आप वो अगर किसी ने कोई चीज निजाम के तहत और मुताबिक अदायगी करके ली है, उसको भी आप मुजरम बना दें, उसके भी ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दें, और उसके साथ जिन लोगों ने चोरी की है, जिन्होंने अदायगी नहीं की, उनको और उनके आपस में बराबर कर दें। ये मुनासिब नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ना कानून की नजर में ना अखलाकी तौर पर। सही। अच्छा, इस पे फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कि अदालती तहक़ीक़ात होनी चाहिए, मैं जरा सुना देता हूं उनका मौक़िफ़ क्या है कि टैक्स गोशवारों में अगर ये डिक्लेयर हुए थे, नहीं हुए थे, तहफ़ एक होनी चाहिए। जरा सुनाते हैं क्या कहा है फवाद चौधरी साहब ने, फिर इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। लेट्स से दिस, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। तोशा खाना की फहरिस्त हमारे सामने आ चुकी है। हमने ये देखा है कि इस फहरिस्त में नवाज शरीफ फैमिली ने, जरदारी फैमिली ने किस तरह से तोशा खाना को लूटा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डे लाइट रॉबरी। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो धोखाधड़ी में ये खानदान मुलव्वस है, उसका एक और सबूत अब हमारे सामने आ चुका है। पिछले 15 महीनों से इन्होंने इमरान खान के ऊपर, बुशरा बेगम के ऊपर जिस तरीके से इल्जामात की बौछार रखी, तोशा खाना को लेके अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए, मालूम हुआ कि ये सब तो खुद उस हमाम में सबसे ज्यादा नहा रहे थे। और अगर इनमें किसी ने कानूनी तरीका अख्तियार किया तोशा खाना लेने का, तो वो सिर्फ इमरान खान ने लिया, और सबसे कम गिफ्ट जो है वो इमरान खान के पास और बुशरा बेगम जो है उनके पास आए। और असल तमाम जो बड़े जिस तरीके से इसको मिसयूज किया गया, वो था जो कि जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां निकलवा ली। मर्सिडीज बेंज गाड़ी 6 लाख रुपए में निकलवाई गई। इसी तरह से BMW गाड़ी टकों के एवज जो है वो निकलवाई गई। जी, राना अबरार साहब, आपका मौक़िफ़ मैं जानना चाहूंगा। इन्होंने आगे चल के ये भी कहा इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, अदालती मामला, लेकिन ये बताएं कि ये कहते हैं इमरान खान ने तो सब में कम लिए और फिर बाकियों को डे लाइट रॉबरी कह रहे हैं ये, और कहते हैं हमने सब कानून के तहत किया। आप तो इसको पहले से फॉलो कर रहे हैं। राना अबरार साहब प्लीज अपना मौक़िफ़ दीजिए। जी सफान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूं कि देखें,
ये तो होता है, सियासत होती है ना, सियासी लोग कहते रहते हैं जो अपने फेवर में चीजें हों वो बयान करते हैं, जो अपने फेवर में ना हो वो बयान नहीं करते। अगर तादाद इमरान खान के तहत की कम है, लेकिन मालियत देखा जाए तो इमरान खान को सबसे महंगे तोहफे मिले हैं। आप उस पूरे डॉक्यूमेंट में जो कि कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसमें कहीं पर किसी और को ग्राफ का डायमंड सेट नहीं मिला है, सिर्फ इमरान खान को मिला है। हमारा तो ये भी क्वेश्चन है, इसी प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार हम ये मुतालबा करते हैं कि कभी इसका भी प्रोब होना चाहिए कि इमरान खान को बतौर वजीर आजम इतने महंगे तोहफे क्यों मिले जो कि दूसरे वजीर आजमों को नहीं पेश किए गए। तो ये भी तो एक एंगल है। लेकिन मैं जो साले जफर साहब कह रहे थे या फवाद चौधरी ने कहा है कि देखें, पहली स्टेज पर हम किसी पर शक नहीं कर सकते कि क्योंकि तोहफे तोशाखाना से रिटेन करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, ये देखना होता है कि वो रूल्स एंड प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पर फॉलो करके रिटेन किए गए हैं या रूल्स एंड प्रोसीजर की खिलाफवर्जी करके रिटेन किए गए हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि तोहफा बेचना जुर्म है, तोहफा लेना जुर्म नहीं है। मैं वो आज फिर कहूंगा कि वो साले जाफर साहब को मैं याद दिलाऊंगा कि अदलिया तहरीक के दौरान एक नज़म बड़ी पॉपुलर हुई थी एजाज हसन साहब की कि दुनिया की तारीख में कौन सा मुंसिफ गिरफ्तार हुआ है। तो मैं यही पूछता हूं कि दुनिया की तारीख में कौन सा वजीर आजम है जिसने तोहफे बेचे हो? मतलब वजीर आजम तोहफे बेचता है क्या? किसी वजीर आजम ने आज तक तारीख इंसानी में तोहफे बेचे हैं? तोहफा बेचना कोई मामूली काम है? और वो भी इस तरीके से अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हुए तोहफे सस्ते लें, आप रिपोर्टिंग से रोक दें, आप एवेल्युएशन ना करवाएं, अप्रेजल को रोक दें या जाली अप्रेजल शामिल कर लें फाइल के अंदर। फिर वो टोकन मनी जो कि 1 करोड़ रुपए मालियत का तोहफा है, उसकी आपने 15 या 20 लाख रुपए कीमत मुकर्रर करवाई, फिर उसका आपने 20% जो टोकन मनी 20 करोड़ रुपए का दिया जी, 1% राणा साहब, अगर यानी इस केस की इखलाकी और तकनीकी दोनों कानूनी हैसियत ताहाल वैसी की वैसी बरकरार है, कल फहरिस्त आने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा, आपका मौक़िफ़ भी यही है, तो फिर इसका मतलब है कि इस केस को आगे बढ़ना चाहिए। आज आप देख रहे हैं इमरान खान साहब सड़कों पे घूम रहे हैं, वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन वो केस में पेश नहीं हो रहे, फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है ना कि बाद रूल्स एंड प्रोसीजर की उन्होंने है कि देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने अपने ऐसे डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किए कि नहीं किए। हाँ, यही रूल्स की मैं बात कर रहा हूं कि जो तोहफा रिटेन करने के रूल हैं, जो तोहफा अपने पास रखने के रूल्स हैं, वो पूरे किसी ने फॉलो किए या नहीं किए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने तोशाखाना से फायदा उठाया है उनको प्रोब किया जाना चाहिए। एक ब्रेक हमें बढ़ना है, मैं इस ब्रेक के बाद वापस आके साले जाफर साहब, राना बराड़ साहब गुफ्तगू मजीद जारी रखते हैं और इस पर भी कि क्या हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी, यानी जो अदालती अहकामात या वारंट आए हैं इस पर अमल दरामद मुमकिन है आज के दिन या नहीं है, ये भी अहम सवाल उठाएंगे। इत्तलात अंदर की क्या है इस्लामाबाद में, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए हैं और दूसरी तरफ वही इमरान खान साहब सड़कों पर इस वक्त एक रैली की क़यादत कर रहे हैं। साले जाफर साहब, क्या हुकूमती या रियासत की रिट का मजाक बनाया जा रहा है इस रैली से, और हुकूमत क्यों ताहाल नाकाम है? अगर ये किसकी नाकामी है कि अदालती वारंट है लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सक रहा अभी तक? साले जाफर साहब देखिए जी, हाई कोर्ट में जो की थी इन्होंने और सेशन कोर्ट में हुई है, अगर उसको सामने रैली है ये साबित करने के लिए है कि ये इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसमें कोई बुनियाद नहीं है। इनका ये कहना है कि सिक्योरिटी के एहसास है, सिक्योरिटी थ्रेट है, एक जिसको सिक्योरिटी थ्रेट हो वो इस तरह जिनों और सैकड़ों लोग यूं घूम रहा है कि किसी चीज की परवाह नहीं है, और जब अदालत उसको तो कहता है जी कि मुझे इसलिए मैं अदालत में। और जहां तक ये मुकदमे का मामला है, ये मेरी दानिश से ये
ओपन एंड शट केस है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, हुकूमत का ये ख्याल था कि उसको अपने सोच के अपने जो हमारे पास इल्ज़ामात है कि हमारे पास फरिश्त है कि बुनियाद पर इनको हम गिरफ्तार, बल्कि उनकी सोच है वो कोई अदालत हुक्म दे, तो एक नहीं दो तरह से हुक्म आ चुका है। ये करंट गिरफ्तारी का इजरा है दोनों अदालतों से, और मेरी इतला अगले चंद दिन में मजीद जारी होने नहीं तो ये अदालती हुक्म आ रहे हैं, तो फिर सारे ज़फ़र साहब गिरफ्तारी पर क्यों रखना क्या है? ये रखना मैं यही मैं कर रहा था कि हुकूमत की ये सोच थी कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो अदालत के हुक्म पर हो। अब वो अदालती हुक्म है। अब मेरा ये ख्याल है अब इमरान हुकूमत से बरतरफ होने के बाद 11 महीने के गिरफ्तारी के इतने कभी नहीं पहुंचे थे जिस वक्त गिरफ्तारी के पहुंच गए। और जो अदारे एनफोर्समेंट के अदारे जो हैं उन्होंने अपनी एक्सरसाइज पूरी मुकम्मल की हुई है, और जिस दिन उनको इशारा हतमी मिल गया उसी दिन इनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। ये जो इनका ये ख्याल है कि ये जो कारकुन उन्होंने वहां इकट्ठे किए हुए हैं वो इनकी गिरफ्तारी में मज़ाहम होंगे और उनको बता लेंगे, तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा। ये कभी दुनिया भर में कभी मुमकिन नहीं हुआ कि आप जो इंसानी ढाल आप बना के रखते हैं उसके जरिए से आप गिरफ्तारी से बच जाएं। अब जबकि अदालतों ने हुक्म दे दिया तो मैं नहीं समझता कुछ नहीं। आप साले साहब अगर मुझे फिर ये बताएं कि थोड़ा आपकी आवाज में थोड़ी सा खलल था, ये मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि इशारे का हुकूमत को मिल जाए, यानी हुकूमत इशारा देगी तो गिरफ्तारी होगी, तो ये किस बात का इंतजार है हुकूमत को अगर अदालती अहकामात आ चुके हैं? क्या राना सनाउल्लाह साहब या कोई इस वक्त हिचकिचाहट जो है उसकी वजह कुछ और है, कोई दबाव है, क्या है मामला? जब इशारे की बात की जाती है तो वो गवर्नमेंट के सामने पूरा कैनवस, पूरी एक तस्वीर होती है, उसके मुताबिक उन्होंने एक्शन करना होता है। ये देखना होता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या आएंगे, इसके नतीजे क्या निकलेंगे, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं पैदा होगी कि इनकी गिरफ्तारी के नतीजे में कोई अदालत की तरफ से कोई किसी तरह का हुक्म को जारी हो जाए जिसमें इनकी गिरफ्तारी को वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दे। तो ये काफी एस्पेक्ट होते हैं जिनको स्टडी करने के बाद एक्शन लिया जाता है। हुकूमत के पार्ट पर एहतियात जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो बेखौफी नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत अब जबकि अदालतों की तरफ से ये कह दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब कोई इस तरह कोई रिजर्वेशन नहीं होगी। अब आप देखिए एक्शन होगा और ये इस एक्शन के नतीजे में उनकी गिरफ्तारी होगी, और उनको जो उनका ये जो ख्याल है ना कि जी चंद 100 लोग या चंद दर्जन अफराद वहां इकट्ठे करके वो इनकी गिरफ्तारी को रोक सकेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत जो होती है वो हमेशा ही इस तरह के जत्थों के सामने ताकतवर होती है, उसके हुकूमत की जो ताकत है उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए ना, जब 8 तारीख को इन्होंने हंगामा आने की कोशिश की तो हुकूमत इनको किस तरह नाकाम किया, और उसके नतीजे में उन्होंने अपने ही एक कारकुन बेचारे की जान जो है वो भी ज़ाया कर दी। तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत और जो रियासत के जो फैसले होते हैं उनके सामने कोई जत्था 100, 200, 400 लोगों का वो फर्क नहीं, लोग भी नहीं होते जो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मज़ामत नहीं हो सकती। राना बरार साहब, आपका मौकिफ क्या है? आपको क्या ये रियासत की हुकूमती कमजोरी लगती है, या जो एहतियात या तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है ये एक मतलब दुरुस्त है अदालती अहकामात आने के बावजूद, या गलत पॉलिसी है ये? राना बरार साहब प्लीज। बिलाशुबा रियासत और हुकूमत की कमजोरी है। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की गिरफ्तारी में IMF रुकावट, जब तक वजारत खजाना का IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता है और किस्त नहीं मिल जाती है IMF से कर्जे की, उस वक्त तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे। हुकूमत की हत्तल इम्कान कोशिश है कि उसके ऊपर इल्जाम ना आए। हाँ, अगर कोई अदालत पुलिस पर IG इस्लामाबाद के ऊपर तौहीन अदालत की तरफ चली जाती है उसके खिलाफ कि आप क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो फिर हुकूमत कह सकेगी कि देखें जी कोर्ट ने गिरफ्तार करवाया है, हमने गिरफ्तार नहीं किया है। इसलिए हुकूमत के तहम्मुल का मतलब यह है हुकूमत एवॉइड कर रही है, क्योंकि हुकूमत को खतरा है कि ये इंसानी हकूक का इशू बनाकर पेश किया जाएगा वेस्ट में,
क्योंकि पहले ही आपको चंद दिन पहले की बात है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहां पर यह क्वेश्चन किया गया इमरान खान के खिलाफ 78 FIR हैं। ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। इमरान खान को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पूरा बैक हासिल है, उनका हाथ है, और जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत मजबूर है।